क्या कर रही है इच्छा? चल, यहाँ से निकलना पड़ेगा। अपने अभियान के बारे में सोच। यहाँ से अगर सपेरा खाली हाथ गया तो हम दोनों की जान बच सकती है। चल इच्छा। इच्छा तुम जाओ, ये लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे, जाओ। नहीं अप्पू, अप्पू, इच्छा चल। अप्पू, अप्पू। हे नागोमी देव, आज आपने मेरी सपोली की जान बचा ली। नागोमी देव ने सिर्फ जान बचाई है, अभियान नहीं। क्या हुआ इच्छा? नागिस्तान का रास्ता भूल गई? ना रास्ता भूली हूँ, ना अपना अभियान। मुझे अपने अभियान को वापस पाने के लिए बाकी का काम खत्म करना पड़ेगा। बाकी का काम? हाँ, बाकी का काम। छोड़ो मुझे। गुरुजी, हमने सारा घाट ढूंढ लिया, खजाना कहीं नहीं मिला। गुरुजी, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। देवा! ये यहाँ कहां से आ गई? लगता है इसने सब देख लिया है। ये क्या कर रहा है तू? कौशल्या जी, मैं तो सांप से बच्चे को बचा रहा था। अरे देवा, झूठ बोल रहा है। मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने सब देख लिया है। देवा जी, तुम्हें क्या अप्पू में सांप नजर आ रहे थे? उसे मारने की कोशिश कर रहे थे तुम? बताओ अम्मा जी, आज अप्पू में सांप नजर आ रहा है, कल ममता में चील नजर आएगी और मेरे पति में बंदा नजर आएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बच्चे को बचा रहा था। हमने देखा कौन किसे बचा रहा था। देवा, देखिए मैं हमारे घर में हमारी दादी की आवाज सबसे ऊंची रहती है। बाकी कोई आवाज उनके सामने उठे ना, तो या तो वो आवाज दबा देते हैं या वो गला मार। दादी, इनसे कहिए देवा को कम मारे, अभी पुलिस से भी तो इनको मार पड़ेगी बेचारे। साहब, ले जाइए सपेरे को, इसने हमारी बहुत बीन बजाई है, अब आप इस पे बजाइए। पिताजी, उससे कुछ ना होगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इस सपेरे को, इसने बहुत बीन बजाई है, अब आप इस पे बजाओ। तू हाथ ला, हाथ ला। तू चुप रहे, नहीं तो तेरी कंपटी बजा दूंगा मैं। हाँ, चुप रहे। भैया, पिताजी भी वही बोल रहे हैं। चल। अगर मैं चाहूं तो तेरा राज सबको बता दूं,
पर मैं वादे का पक्का हूं और इरादे का भी। देवा से उलझने की सजा तुझे खुद देवा देगा, जरूर देगा और बहुत जल्द। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मैं वापस आऊंगा और तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इंतजार करना मेरा। देवा जी, जय महाकाल। माता रानी ने देखा कितना जल्दी आशीर्वाद दिया। रात भर जागरण किया और सुबह होते होते हमारे घर से बला टली। और हाँ देखो, खजाना भी बच गया। अरे खजाना जाता तो चला जाता, भगवान का शुक्र है हमारा अप्पू जाने से बच गया। पिताजी, देवा पर विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की है, और जिस पर विश्वास करना चाहिए था उस पर शक किया। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही हम देर से आए लेकिन देवा को दुरुस्त कर दिया। बेटी, हमें माफ कर देना, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे पिताजी, उससे कुछ ना होगा। हमें इस छोरी से माफी। पिताजी भी इससे माफी ही मांग रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं बबल, पिताजी के साथ साथ हम सबको इससे माफी मांग लेनी चाहिए। पहली बार आपने बिल्कुल सही सुना है। इच्छा हम नहीं दीदी, ये सब मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हुआ है। छह साल पहले उसने अनजाने में एक गलती की, लेकिन आज जो किया वो जानबूझकर किया, और अप्पू की जान बचाकर उस गलती का प्रायश्चित किया। दादी जी, आप सब भी उस सांप को माफ कर दीजिए ना, क्योंकि सांपों। हाँ हाँ पता है, सांपों के हजारों साल के इतिहास में आज तक किसी भी सांप ने किसी को भी फिजूल में नहीं काटा है ना। इसका मतलब आप सबने उस सांप को माफ कर दिया ना? हाँ हाँ, तो क्या लिख के दे? ये ले माँ, तू इस पे लिख दे। लेकिन लिखना क्या था ये तो मैं भूल ही गया। हाँ, क्योंकि इस लाल किताब में अब आप पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो आपने इस बारे में कुछ लिखा भी नहीं है। दादी, आप भी सांप को माफ कर दो ना। देखो देखो, ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। चलो चलो, हो सकता है कोई नया खजाना ढूंढवा रहा हो। देवता, जय नाग देवता, जय नागोमी देव, जय नाग ओम देव जी। अरे माँ, ये सांप हिल क्यों रहा है? इसको ठंड लग रही है क्या? अरे दादाजी,
ये हम सबको बाय बाय बोल रहा है। अच्छा। दादी जी, मैं कहती थी ना सांप बुरे नहीं होते। अब तो आप सांपों से गुस्सा नहीं होंगी ना? नहीं, लेकिन तूने जो गलती की है उसकी तो सजा तुझे मिलेगी। सजा? दादी से माफ कर दो ना। कर दो ना दादी, लेकिन करना क्या है ये तो बताओ। दादी इसकी गलती क्या है? इसने तुम्हारी मदद की है ना। अरे ना बबल, पहले दादी से पूछ के इसकी गलती क्या है। बब्बल भी तो वही कह रहा है। माँ, अब तुझे ना इच्छा को माफ करना ही पड़ेगा, ये तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। दादी, आप भले ही मुझे खिलौने ना दिलवाइए, लेकिन इच्छा को प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ हाँ अम्मा जी, अब तो इच्छा को माफ कर ही दो, नहीं तो इसको डिप्रेशन हो जाएगा, और डिप्रेशन में दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है। और देख लेना, वैसे भी इसका दिमाग तो बस ऐसा। अरे चुप! देखा, ये है थारी गलती। तूने मेरे बावलों के दिल में जगह बनाई, और दूसरी गलती ये है कि तूने बावलों की दादी के दिल में जगह बनाई। सजा तो मिलेगी, हथकड़ी पहननी पड़ेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुझे यहीं रह के इन बावलों को झेलना पड़ेगा। क्या हुआ सपोली? बड़ी शांत बैठी है। किसी नेवले ने सूंघ लिया क्या? नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि वो देवा कहीं इच्छा पर दोबारा वार ना कर दे। कोई बात नहीं, इच्छा दोबारा से जश्न मनाने का मौका ही दे देगी नागिस्तान को। लो, दूध पियो। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है घर में, और तुम कुछ करते क्यों नहीं? रे इतना सब तो किया, भैंसों को नहला के चारा डाल दिया, खेतों में हल चला के आया, भीमा के अखाड़े में एक पहलवान को चित करके आया, और उसके बाद तो। अरे मैं तुम्हारे बारे में नहीं, इच्छा की बात कर रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो नगीना जी? इच्छा कैसे हल चलावेगी? उसकी तो याददाश्त का हल ना निकला अब तक। और अच्छा लगेगा हम इच्छा से भैंसों को नहलवाएंगे? भैंसों तो पहचानती भी ना उसे। घर में सब उसी की तारीफ करते हैं, वो है कौन? और तुम्हें अच्छा लगेगा कि मुझसे कोई ऊपर रहे? ठीक है नगीना जी, मैं अभी दादी से बात करता हूँ। आज रात को आपकी खाट शाट ना ऊपर छत में डलवा देते हैं, हवा भी बढ़िया आवे है वहां पे। तुम जाओ यहाँ से अभी की अभी। तुम बाहर जाओगे, थोड़ी हवा खाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। इस दिमाग की धूल हटेगी ना, तब तुम्हें कुछ बात समझ में आएगी। जाओ। पता नहीं दादी ने क्या देखा उस इच्छा में, उसे सोने के कंगन दे दिए। उस इच्छा को तो इस घर से विदा करना ही होगा। इच्छा, तूने मेरी जान बचाकर मुझ पे जो एहसान किया उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वाकू, तूने भी तो चिरमिरी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली।
अरे पराये देशों में तो हर नागिस्तानी दोस्त होता है, और हम तो यहाँ परायों को दोस्त बनाने आए हैं, है ना? इच्छा, आज कितना खुशी का मौका है ना, घर में सब लोग कितने खुश हैं। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भी एक खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? कैसी? आओ बताती हूँ। और मंदिर में रंग रोगन करवा देना। ठीक है दादी। दादी, इच्छा ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें भी तो इच्छा के लिए कुछ करना चाहिए ना। तो करेंगे ना, अब तो ये छोरी इस घर की बेटी हो गई है। वही तो दादी, अब बेटी है तो बेटी की जिम्मेदारी भी तो निभानी होगी ना। अरे कहानी सुनेगी ये? अरे दादी को तो सिर्फ कुश्ती लड़नी आवे। कहानी मैं सुना देता हूँ। एक बार एक आदमी बावला था, थारे जैसा, कम सुनता था लेकिन बोलता बहुत ज्यादा था। एक दिन उसने बड़ी फालतू की बात की, 4 लगाए उसके कान के नीचे, फिर ठीक से सुनने लगा वो। अरे वाह दादी, काश ये कहानी सच हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। मैं भी अपने कान के नीचे 4 लगवा लूं और ठीक हो जाऊं। चुप कर तू। हाँ अब बता, कैसी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी हमें? हमें ना इसका परिवार ढूंढना चाहिए दादी। ढूंढने की पूरी कोशिश की है हमने, पुलिस में रिपोर्ट कराई है, अखबार में इश्तिहार भी दिया है, लेकिन इसका परिवार मिल ही नहीं रहा। वैसे भी अब ये परिवार इसका अपना ही तो है। हाँ माँ, मैं भी वही कहने वाला था। दादी, लेकिन एक लड़की का घर तो उसके बाप का घर होता है या फिर उसके पति का। मुझे लगता है कि हमें ना इच्छा की शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, सही कह रही है छोरी है। नगीना, क्या खूब सोचा है तुमने। इससे तो हमारे घर में और भी खुशियां आ जाएंगी। कितने सारे लोग आएंगे, उनसे इतनी सारी बातें होगी, नाच गाना होगा और इतना मेल जोल बढ़ेगा। अरे वाह, ये बात तो नगीना की मुझे सही लगी है। ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? चलो अच्छा है, बब्बल जी ने अब तक कुछ नहीं बोला। सच भाभी, क्या सोचा है आपने? इच्छा की शादी हो ही जानी चाहिए।